सबसे पहले बात होगी मियां नवाज शरीफ साहब को आज तोशाखाना रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत है उसने बाकायदा तौर पर इश्तहारी करार दे दिया है। उनकी जायदाद जब्ती का एक प्रोसीजर होता है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। अब ग्रेजुअली वो भी स्टार्ट हो जाएगा। फ़र्द जुर्म आयद हुई जरदारी साहब के ऊपर और गिलानी साहब के ऊपर। सेहत जुर्म से इनकार किया उन्होंने, एक प्रोसीजर की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब का लिए जो अहम मामला है वो कल वो केस है या वो दरख्वास्त है जिनकी सुनवाई कल होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला है मियां नवाज शरीफ के लिए कितना अहम है, मुस्लिम लीग नून के लिए कितना अहम है, इसको हम एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। और ये कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त तो यही इतलात हैं कि वो वापस अभी नहीं आ रहे और इसका अंदाज़ा भी था, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं फर्निश कर दी गई हैं। लेकिन कोई एक सवाल ऐसा ज़रूर मौजूद है जो कि पिछली दफ़ा अदालत ने वफाकी हुकूमत से भी पूछा था। याद रहे कि उस वक्त जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे जो कि पेश हुए अदालत के अंदर, उनसे पूछा गया था कि क्या वफाक ने मियां नवाज शरीफ की तरफ कोई किसी को भिजवाया था और कि उनसे उनके फिजिशियन से मुलाकात करे और उनकी एक्चुअल हालत के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने इस हवाले से जो जवाब है वो हम आपको अगली दफ़ा दे देंगे, अगली पेशी पे दे देंगे। तो कल वफाक ने ये जवाब भी देना है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, क्या ऐसा कुछ हुआ था और वफाक के पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी कि पिछले दिनों अगर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर देखा जाए तो तबादले होना, तबादले करना, किसी आईजी का किसी सूबे के अंदर तैनात होना ये बड़ी बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, क्या वो सियासी मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसका क्या दिफा है? एक ऐसी शख्सियत को CCPO लाहौर लगाया गया जो जब उनका प्रमोशन बोर्ड हुआ तो वो प्रमोशन भी एक्वायर नहीं कर सके, नहीं ले पाए। उसका दिफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे करती है और इन्हीं को लगाना क्यों मकसूद था, ये भी एक सवाल है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। काशिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ साहब चुके हैं। काशिफ भाई साहब आपका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी रवाबित, अगर मैं ठीक कह पाया हूँ तो। डॉक्टर साहब फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तलाल चौधरी साहब को दावत दी थी। तलाल चौधरी साहब अभी तक हमारे साथ कमिटेड हैं, लेकिन शायद उनको कोई मसला है डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, पता नहीं क्यों वो इस प्रोग्राम में अब शिरकत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं शिरकत नहीं करूँगा, ये एक वैसे ताजुब की बात है। बहरहाल हम कोशिश करके मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इसके ऊपर लें। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब आपके पास आऊँगा। सर, ये अब आज का तो खैर जो मामला था वो एक एहतसाब का अदालत का मामला है, वो चल पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब उसमें तो इश्तिहारी हो गए। अब एक बुनियादी सवाल है जो ज़िम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था कि आपने पता करना था एक्चुअल, और ये एक बाकायदा तौर पर अदालत की जो ऑर्डर शीट थी जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दी गई थी 8 हफ्ते की हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, एक्सेप्शनल एक फेवर थी जो अदालत की तरफ से दी गई। उसमें लिखा गया था कि वफाक ये इंश्योर करेगा, और बाद में जो इनफैक्ट बॉन्ड भी दिया गया था मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, या स्टैम्प पेपर के ऊपर उनके भाई की तरफ से भी, वहाँ पर भी ये बात मेंशन्ड थी कि चेक करवाएंगे, वफाक चेक करवा सकता है थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन कि मियां नवाज शरीफ साहब के फिजिशियंस उनकी क्या हालत बताते हैं, क्या वो ऐसी हालत में है कि पाकिस्तान आ सके। वफाक ने ऐसा कुछ किया या हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया? क्योंकि पिछली दफ़ा तो जवाब नहीं आया था। जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। पहले तो आपने एक खुशगवार बात बताई कि चले तलाल चौधरी साहब भी जो अपोजिशन के ज़माने में जब हम होते थे तो मैं इनको जलसे देखता था लाहौर के, बल्कि एक जलसे में इन्हें बड़े ही एक बदनमा किस्म का मेल सेक्सुअलिटी पर मबनी एक घटिया इशारा किया था पब्लिक जलसे के अंदर। इससे ज़्यादा मैं TV पे और कुछ नहीं कह सकता, उससे ज़्यादा वो अभी भी आपके पास फुटेज पड़ी होगी। तो इस लेवल पे इनकी बदतमीजी थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्हें स्टैम्प करना पड़ा, बदतमीजी पे नाअहल करना पड़ा। लेकिन कम अज कम ये अवाम को नजर आ गया कि इनकी बहादुरी इसी तक थी जब तक ये अपनी गुंडागर्दी से बातें सुना सकते थे। जब कोई वापस सुनाने वाला आ जाए तो ये शो में भी नहीं बैठते, भाग जाते हैं। चलिए, ये बात तो होगी, अगली बात करते हैं। अब अगली बात आपने कही, देखें जो बात आपने पूछी मुझसे, मियां साहब जब यहाँ से गए तो ये मैं आपके शो पे ब्रेकिंग दे रहा हूँ, एक लाहौर के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं पिछले दिनों मिला, सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं, जैसे काशिफ अब्बासी साहब यहाँ सफ़े अव्वल के बैठे हुए हैं एंकर में। बिल्कुल, आप भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल पे आपका प्रोग्राम है, वो भी एक सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं।
आप ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी हुई ऑन रिकॉर्ड कहने की, ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो मैं आप दोनों को ब्रेक पे उनका नाम भी बता दूंगा। उनके पास नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट है, जब ये वहां पर पहुंचे तो विद इन फर्स्ट 4-5 आवर्स वो रिपोर्ट हुई लंदन में, जिसमें पहली रिपोर्ट में 2,36,000 प्लेटलेट्स आए मुबैना तौर पर। अच्छा जी। और दूसरी रिपोर्ट में जब दोबारा 2 दिन के बाद की गई तो 2,28,000 प्लेटलेट्स आए मुबैना तौर पर। अगेन उनके पास जो रिपोर्ट है, ठीक, उन्होंने इनको चैलेंज भी कर रखा है नून लीग को, इन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो रिपोर्ट लंदन में हुई। कहने का मतलब आपको ये है कि यहाँ पर 2-2 जो है वो 1,000 प्लेटलेट्स दिखाए जाते थे। दुनिया की कोई साइंस नहीं है कि यहाँ पे 2,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 प्लेटलेट्स हों और आप फ्लाइट लेके लंदन में उतरे तो आपके 2,36,000 हो जाएं। अच्छा। मसला वही था कि यहाँ पर सैंपल को फोर्ज किया गया और वो वहां पहुंचाया गया। अब वहां पर जो डॉक्टर बेकर है, जिनका बार-बार नाम लिया जाता है, लॉरेंस जो है, वो असल में एक इंडियन है। उनका नाम तो बड़ा इंग्लिश है, लेकिन असल में वो एक इंडियन है या इंडियन निजात है। डॉक्टर डेविड आर लॉरेंस, राइट? हाँ जी, हाँ जी। असल में वो एक इंडियन निजात है। जैसे इंडिया के साथ पहले भी इनका बड़ा प्यार है, तो मेडिकल फील्ड में भी इनका उन्हीं के साथ प्यार। अच्छा। आपको जो डॉक्टर साहब है वो सर्जन है, इनकी है, वो एक फिजिशियन से रिलेटेड है। इनका सारा काम जो है वो हार्ट की जो कैथेटराइजेशन है, जो फरवरी में इन्हें रिकमेंड की गई थी, फरवरी से लेके अभी तक नहीं करवाई। कहा कि मेरी बेटी आएगी तो मैं करवाऊंगा। ये बड़ी, आप ये कहें, रेडीमेड किस्म की बीमारी है, कस्टमाइज किस्म की बीमारी है कि आपकी बेटी भी वहां पर फरार होके, जो कि मुजरिमा है और इस टाइम उनकी सजा मौतल हुई है, उनको भी जाने देंगे तो तब जाकर आप वहां पर अपनी हार्ट सर्जरी करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये तो आपका एक, ठीक है, ये आपका मौकफ है। अब अगर इसे हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ मैं समझूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। बट सर मेरा सवाल ये था कि चले ठीक है, वो गए, वहाँ प्लेटलेट भी बढ़ गए, यहाँ पे सैंपल भी फोर्ज हो गया, जो आपने फरमाया, चले ठीक है, अगर आपकी बात को मनो तस्लीम कर ले, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू जज। बट मेरा सवाल आपसे कुछ और था। आपने चेक कराया है जी, भेजा है किसी को हाई कमीशन से? क्योंकि ये लिखा हुआ है, अदालत ने भी कहा था, वो अपने बॉन्ड में भी लिख के गया। आपने भेजा, पता कराया? बिल्कुल। देखिए, वो तो जो मुतल्लिका इदारा है वो अदालत के सामने पाबंद है, अदालत के हर हुक्म को मानने का पाबंद है। वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे मुतल्लिका इदारे के थ्रू, वो जो भी इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन मैं आपको फ्यूचर का हाल पहले ही बता देता हूँ। मैंने चंद दिन पहले ट्वीट कर दिया था, 7 दिन पहले, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो या दोबारा से सख्त बीमार हो जाएंगे, या डॉक्टर लिख देगा या बीमार है, या हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट होने की भी तकलीफ नहीं की, उनकी समझेगी, क्योंकि वो जो इंडियन निजात डॉक्टर हैं वो मेरे ख्याल में जो ये कहेंगे वो इनको रिपोर्ट करा देंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह की रिपोर्ट ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बना के ये जो आप फरमा रहे हैं, ठीक है, आप अब बात ये है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपने तो ट्वीट ये भी की थी कि सितंबर में शायद इनकी सर्जरी का प्लान किया जा रहा है और या मुस्लिम लीग नून ये करेगी या कहेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स को ये बात फीड की गई पिछली पेशी पे। इस्लामाबाद में जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो नून को और पीटीआई को कवर करते हैं, उन बीट रिपोर्टर्स को ये बात फीड की गई, चंद बीट रिपोर्टर्स को। उनमें से एक ने मुझे बताया कि हमें आज ये पीएमएलएन की तरफ से इस खबर। अच्छा, चले ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन देखना चाह रहे थे, किस चीज का क्या रिएक्शन होगा, ऐसी अपनी हिकमत है। अच्छा, पर ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मेरे साथ रहिएगा। काशिफ भाई साहब, ये चलें ठीक है, बयानिया तो ठीक है, या मौकफ ठीक है वफाकी हुकूमत का, लेकिन इसके अंदर एक जो सियासत का सियासी टिंज नज़र आता है, या इसके अंदर वो एक एलिमेंट नज़र आता है, जिसके ऊपर वो कहते हैं नहीं जी इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है मियां नवाज शरीफ क्या, उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन एक बात वो है जो कि फॉर्मल अदालत ने भी कही हुई है, बॉन्ड में भी लिखा हुआ है कि वफाक भेज सकता है, उसका कोई क्लियर अनइक्विकल आंसर हमें नहीं मिला। अब कल अदालत में आज वो अलहदा बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो वफाक कहता, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती कि जी ये देखें हमने चेक करवाया है, फलाने फिजिशियन को मिला है और उन्होंने ये कहा जी बिल्कुल A1 है, इज फिट टू फ्लाई बट ही इज नॉट कमिंग बैक। काशिफ साहब, दीदी, आज जो दरख्वास्त मियां नवाज शरीफ साहब की दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी ये कहा गया है कि ये पाबंद, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में है वो जाके चेक कर सकता है। देखिए, मेरा ये बात ठीक है, शायद किसी ने चेक ना किया हो जाके, और पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान की यही है, पॉलिटिक्स तो दोनों साइडों से होगी। हम सिर्फ ये कहते हैं मुंह से कि सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब सेहत पर सियासत करते, कोई उसके हक में, कोई मुखालफत में, कोई वगैरह वगैरह जो भी करते। लेकिन मैं आई हैव अ डिफरेंट
आई लुक एट इट डिफरेंटली थोड़ा सा। देखिए मियाँ साहब के ऊपर ये इखलाक की जिम्मेदारी है कि अगर आप लंदन में हैं, बरतानिया में हैं और आप बीमार हैं और आपको यहाँ से इलाज कराने के लिए बरतानिया भेजा गया है, जिसके ऑप्टिक्स सब गलत हैं, पहले दिन से उनके ऑप्टिक्स गलत हैं। अगर ऑप्टिक्स ठीक होते तो शायद इतना शोर पाकिस्तान में ना होता। ऑप्टिक्स गलत ये है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिलीफ दिया हेल्थ ग्राउंड्स पर, मियाँ साहब घर गए, हॉस्पिटल नहीं गए। फिर हाई कोर्ट ने दिया, घर गए, हॉस्पिटल नहीं गए। जब लंदन गए हैं, फिर घर गए हैं, हॉस्पिटल नहीं गए। ये सारे ऑप्टिक्स गलत हैं। दूसरा इखलाकी जिम्मेदारी है कि देखिए डॉक्टर लॉरेंस के बारे में आपको भी पता है, अगर ये कैमरा बंद कर दें मैं और आप बात करें तो या तो पता ही है डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है। किसी हॉस्पिटल से जाके ये टेस्ट करा के आप रिपोर्ट्स भेज दें इस्लामाबाद या लाहौर, चाहे वो हाई कोर्ट में जमा करानी है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट को देनी है। आसान सी बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे अगर मैं क्लेम करूं कि मैं बीमार हूं तो जाहिर है मैं अपने टेस्ट कराऊंगा। आप अगर मुनीब साहब कहेंगे काश साहब ये जो बंदे जिसे आपने टेस्ट कराया ना ये बंदा ठीक है, मैं कहूँ यार आप बता दें कहाँ से कराएं। आप कहेंगे जी फलानी जगह से कराओ, मैं वहाँ से करा के मैं आपको दे देता हूँ और मैं उसको रिपोर्ट्स भेज दूँ आपको। देखिए ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक साइड, अब आप देख ले हुकूमत और ऑपोजिशन यानी मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून ये कह रहे हैं रिपोर्ट्स दें, वो कह रहे हैं जो दे दिए, चाहे वो लॉरेंस की है, चाहे आज वो डॉक्टर शवाल या जो भी नाम है उनका वो ऐड की गई है, या डॉक्टर अदनान, ये वो लोग हैं जिनके लिंकेजेस आपसे बहुत पुराने हैं। ठीक, अगर आप वाकई बीमार हैं, जो कि मुझे कोई शक नहीं है मियाँ साहब बीमार होंगे, अगर आप वाकई बीमार हैं तो किसी अस्पताल से जाकर टेस्ट करा के रिपोर्ट्स दे भेज दें यहाँ पे। वो रिपोर्ट्स देखकर, चाहे वो प्लेटलेट काउंट है, चाहे वो आपकी आर्टरीज का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, जो तनकीद इधर से आ रही है वो तनकीद भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ऑथेंटिक हॉस्पिटल से जा कोई क्वींस हॉस्पिटल होगा, कोई किंग्स हॉस्पिटल होगा, कोई अल्बर्ट हॉस्पिटल होगा, कुछ तो होगा ऐसा जिससे ये रिपोर्ट्स दी जा सकती। हम भी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो तमाशा ही देख रहे हैं दोनों साइड। बट काइफ साहब ये एक, आप जिस तरह आपने भी खुद फरमाया, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, कानूनी तौर पर भी थी कि पाकिस्तानी हाई कमीशन कहता है जी हमने आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, अदालत का ऑर्डर है, आपने खुद भी लिखा हुआ है, आप जरा फलाने हॉस्पिटल में तशरीफ लाइए या फलानी जगह पर हम चलते हैं। हम भी, हमारा भी कॉन्फिडेंस, एफर्ट तो करते ना, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड हैव सेड के लिए हमने ये कोशिश की थी, दे डिक्लाइंड। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर ये इख्तियार दिया गया, जो कि आज जो मियाँ साहब की तरफ से उनके वकीलों ने जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी ये कहा गया है। कल ये गिल साहब सुन रहे हैं, आई एम श्योर सुन रहे होंगे, हुकूमत का कोई बंदा सुन रहा होगा। कल ब्रिटिश अपने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो बरतानिया में, लंदन में, उसको कहें कि अपॉइंटमेंट ले लें किसी अस्पताल से, बल्कि पहले फ़ोन करें मियाँ साहब को या हुसैन नवाज को या किसी को, उनको कहें कि सर आप अपना टाइम बता दें, हम आपको अपॉइंटमेंट लेकर बता देते हैं। बल्कि ना पूछे, अपॉइंटमेंट लें, 2-3 अपॉइंटमेंट्स लें और कहें जनाब ये 2-3 औकात डिफरेंट वक्तों में हमने आपकी अपॉइंटमेंट ले ली, यही हम आप चाहते हैं, आप टेस्ट कराएं। वो टेस्ट आप इस अस्पताल में जाके कराएंगे और उसका रिजल्ट आप हमें दे देंगे। ये सिंपल से, अगर ये एक्सरसाइज भी एग्जॉस्ट करनी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि ब्रिटिश या पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानिया में जो है वो ये काम कर दे, कोई इसमें हर्ज नहीं। बल्कि अगर आपने एक्सपोज ही करना है, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कमीशन आपके पास है, आप उसको दफ्तर खारजा से खत लिखवाएं या मैसेज ट्रांसफर कराएं, उनको कहेंगे ये काम अगले 24 घंटे में मैं कर दूं, वो हो जाएगा। आई एग्री विद यू। इसमें अगर आपको लगता है कि वो मियाँ साहब ठीक रिपोर्ट नहीं भेज रहे, ये एक्सरसाइज भी एग्जॉस्ट करें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। गिल साहब मेरी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये पॉइंट फिर आपको अंदाजा है लाइक हाइंडसाइट से कि ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, ना किसी ने राब्ता किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर मकसद मियां नवाज शरीफ का बकौल आपके एक्सपोज करना है उन्हें या उनका झूठ साबित करना है, तो ये आपको कर लेना चाहिए था। देखिए मेरी बात, ये तो काशिफ साहब की जितना भी एनालिसिस है वो बहुत जायज़ है, जिसमें अगर कोई हमारी साइड की बताई है तो वो भी पॉइंट आउट उन्होंने की है। और जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, उसके जो ऑप्टिक्स हैं, जो पहले दिन से उन्होंने कुछ किया, वो भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये पाकिस्तानी हाई कमीशन को बिल्कुल करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए। और ये इसलिए लेट नहीं हुआ कि मियाँ साहब ने कौन सा आ जाना है, या मियाँ साहब ने अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह कौन सा बीमार होना है। मेरी दुआएं उनके साथ है, ना वो इस टाइम बीमार है, ना उन्होंने इंशाअल्लाह जल्दी होना है। इसमें वो सेहतमंद हैं, उन्होंने सेहतमंद रहना है। ये अगले हफ्ते में कर ले पाकिस्तानी हाई कमीशन, ये बिल्कुल करना चाहिए।
मैं इसकी आवाज भी उठाऊंगा इंशाल्लाह अपनी हुकूमत के अंदर भी, कि हमारे हाई कमीशन ने पहले क्यों नहीं किया, उन्हें पहले करना चाहिए था। क्या वो कंप्लेसेंट हैं, क्या वो किसी किस्म की कंप्लेसेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, वहाँ पे कोई मिला जुला बिहेवियर वो दिखा रहे हैं? अगर वो ये काम नहीं कर रहे, अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है, और अगर ये नाअहली है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो अदालत आलिया का हुक्म है वो भी मानना चाहिए। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, जैसे काशिफ साहब ने कहा कि 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल से या एक हॉस्पिटल से 3 डिफरेंट हैं, और उनको एक लेटर लिखे बाज़ाब्ता तौर पे कि जी ये हॉस्पिटल है 2 या 3, बल्कि एक हॉस्पिटल की बजाय 2-3 हॉस्पिटल से ले लें। यहाँ आप रिपोर्ट कराएंगे और एक रिपोर्ट की कॉपी आपको मिलेगी, एक हमें मिलेगी, डॉक्टर साहब, और वो रिपोर्ट जो है वो सर्टिफाई करके वापस देंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा, अब हम कोई भी प्री जज नहीं कर सकता कि अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन क्योंकि अदालत ने, आपको पता है, बाकायदा पिछले ऑर्डर में उन्होंने लिखवाया था कि वफाक ने हमें जवाब देना है। जब कल जवाब मनफी में होगा कि नहीं जी हमने नहीं करवाया, उनकी रिपोर्ट जो भी आई है वो कोर्ट माने ना माने, कोर्ट की जवाबदीद है। लेकिन अदालत के पास फिर क्या होगा काउंटर? आपने अदालत को क्या दिया डिसप्रूव करने के लिए मियां नवाज शरीफ की सारी रिपोर्ट, उनका सारा नैरेटिव कि जी वो बीमार हैं या नहीं आ सकते, इज नॉट फिट टू फ्लाई? आपके पास काउंटर तो कुछ नहीं है सिवाय सियासी बयान के। डॉक्टर साहब देखिए इसकी दो चीजें हैं मुनीब साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसकी 2 चीजें, एक चीज तो है हकीकत। अच्छा, जो हकीकत है वो ये कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है और वो गलत बयानी करके यहाँ से गए हैं और वो ऑप्टिक्स वाइज नजर आ रहा है। दूसरी चीज हो रही है कि इसमें किसकी कोताही है, किसने कहाँ पे क्या करना था वो नहीं किया, ये उस हकीकत को नहीं बदल देती। अगर मेरी कोताही है, मेरा जुर्म है, या गवर्नमेंट के किसी इदारे का जुर्म है या कोताही है, वो उस हकीकत को नहीं बदल देती कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं या नहीं है, वो अब तक को पता नहीं है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट का किसी इंडिविजुअल की कंप्लेसेंट बिहेवियर नजर आ रहा है या कोताही नजर आ रही है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके सामने। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये कंप्लेसेंट बिहेवियर होगा अगर अदालत ने कहा है और कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है वो काम करने का वो नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है। इसके ऊपर अदालत को भी कार्रवाई करनी चाहिए, हुकूमत को भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कानूनी कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ठीक, आपने कहा अगर कोई कोताही है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी।